क्या होगा अगर एक दिन अचानक से तुम्हें एक सूटकेस मिले जिसके अंदर कोई सामान नहीं बल्कि एक आदमी बुरी तरह से फंसा हो, और जब जब वो आदमी दर्द में हो तब तब वो सोना उगलता हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने अगले बैग का इंतजार कर रहा होता है। उसी दौरान उसके दोस्त एलेक्स का उसे मैसेज आता है। एलेक्स उससे उसका हाल पूछता है, जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसके साथ साथ स्कूल छोड़ने की वजह से उसका फादर उस पर बहुत गुस्सा है। जब मुड़कर उसने बैग मशीन को देखा तो वहाँ कोई बैग मौजूद ना था और पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही मौजूद था। तभी उसने देखा कि लगेज ऑफिस भी बंद हो चुका था। उसने वहाँ खिड़की से किसी को बुलाकर मदद मांगना चाही, लेकिन तभी अचानक बंद पड़ी मशीन से एक सूटकेस बाहर निकल पड़ता है। जस्टिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसे यही लगता है कि बैग उसी का है और वो बैग उठाकर निकल पड़ता है। उसके वहाँ से जाने के बाद बैग मशीन अपने आप चल पड़ती है और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए बाहर आने लगते हैं। जब जस्टिन एयरपोर्ट से वापस घर आ रहा था तो उसने पिछली सीट पर रखे बैग से आने वाली आवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी दौरान कार्ला का मैसेज आता है कि वो कल उसके घर आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। जलती हुई सिगरेट जस्टिन की उंगली पर लगी तो उसने गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर दी। कार्ला को यही लगता है कि जस्टिन उसके प्यार में दुखी होकर उसे वीडियो कॉल कर रहा है। उसका एटीट्यूड देखकर जस्टिन गुस्सा में आ जाता है और गाड़ी तेजी से चलाकर घर आ जाता है। इसके बाद वो बैग को दरवाजे पर ही रखकर फ्रिज से खाने के लिए कुछ नूडल्स लेने चला जाता है, लेकिन वहाँ भी कार्ला ने बहुत दिल दुखाने वाली बातें लिखी होती हैं जिससे जस्टिन का कुछ खाने को दिल नहीं करता। इसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर सीडीज उठाई और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद उसका सूटकेस उसकी तरफ बढ़ने लगा। उससे किसी आदमी की आवाजें आ रही थी। सुनकर जस्टिन बुरी तरह से डर जाता है। उसे ये लगता है कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उससे कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो एलेक्स को आवाज भी देता है, लेकिन सूटकेस से आवाज आती है कि यहाँ तो एलेक्स मौजूद ही नहीं। हैरानी से वो आहिस्ता आहिस्ता सूटकेस की तरफ बढ़ता है तो उससे फिर से आवाजें आने लगती हैं। उसने बैग जमीन पर रखकर जल्दी से खोला तो उसमें से एक आदमी को बुरी तरह ठोंसा होता है। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से जस्टिन को उसका सर बाहर निकालने को कहा। डरा हुआ जस्टिन बेसबॉल बैट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो आदमी मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैंने एक बहुत बुरा काम किया है जिसकी वजह से मैं इस सूटकेस में फंसा हूँ। जस्टिन उस आदमी को कहा कि वो इसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन आदमी ने उससे बहुत परेशानी में कहा कि हॉस्पिटल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो दर्द से चीख रहा था तो जस्टिन फटाफट बैग बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा तो उस आदमी ने उसे आवाज देकर रोक दिया। उसने फिर से बैग बंद कर दिया तो वो आदमी फिर से चीखने लगा। उसने कहा कि अगर जस्टिन इसे बैग से बाहर निकाल देगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जस्टिन को यह भी डर था कि ये आदमी कहीं बाहर आकर उस पर हमला ना कर दे। लेकिन इस आदमी ने बोल बोल कर जस्टिन का दिमाग खराब कर रखा था और आखिरकार जस्टिन इसे बाहर निकालने पर राजी हो गया। जस्टिन जब उसका पैर बाहर निकाल रहा था तो वो शख्स दर्द से चिल्लाने लगा और अचानक उसके मुंह से सोने का सिक्का बाहर गिरता है। जस्टिन हैरान होकर उसे देखने लगा। तब जाकर उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसी बीमारी है कि जिसमें वो दर्द में होने पर सोना उगलता है। जस्टिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस आदमी ने कहा कि अब तो जस्टिन उसे दर्द देखकर जितना चाहे सोना उगलवा सकता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी सो गया और जस्टिन बैग बंद करके उसे अपने कमरे में ले गया। जस्टिन ख्वाब में देखता है कि वो सूटकेस में सो रहा है और अचानक सूटकेस बंद हो जाता है और वो अंदर ही कैद हो जाता है। वो चिल्लाकर मदद के लिए पुकारता है और उसी वक्त 3 आदमी सूट पहने कमरे में घुस जाते हैं और इसे सूटकेस में ही गोलियों से छिल्ली कर देते हैं। अगली सुबह जस्टिन की आंख खुली तो उसे एहसास होता है कि वो एक डरावना ख्वाब था और वो देखता है कि सूटकेस अभी भी वहाँ पड़ा होता है। तो उसने वो सोने का सिक्का उठाया और एक दुकानदार के पास बेचने के लिए चला गया। वो दुकानदार उसे बताता है कि ये सिक्का काफी पुराने वक्तों का है। इस पर जस्टिन उससे पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ इसका कुछ मिलेगा भी कि नहीं। जिस पर वो जवाब देता है कि वो इसे इस सिक्के के बदले $275 देगा, लेकिन इसे पुलिस से प्रूफ लेकर देना होगा कि ये सिक्का चोरी का नहीं है। इसके बाद जस्टिन एलेक्स को एक पार्क में मिलता है। वो एलेक्स को वो कागज दिखाता है तो एलेक्स उसे बताता है कि वो इसे सिक्के के बदले बहुत कम पैसे दे रहा है। इसके बाद घर जाते हुए जस्टिन एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन एलेक्स को ये सब बकवास लगता है। घर पहुंचे तो कार्ला अचानक से डरी हुई दरवाजे से बाहर निकलती है। जस्टिन हड़बड़ाते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो जवाब देती है कि मैं यहाँ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जस्टिन एक कातिल भी निकलेगा। एलेक्स और जस्टिन कुछ समझ ना पाए। एलेक्स ने अंदर जाकर देखा तो सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर आ रहा था। उसने बैग खोलकर देखा तो वो आदमी अंदर सो रहा था। जस्टिन उन दोनों को अपने रूम में ले जाकर सारी स्टोरी सुनाता है।
जैसे ही वो सूटकेस के पास आए वो आदमी नींद से उठ गया, जिससे एलेक्स और कार्ला की तो चीखें ही निकल गईं। जस्टिन ने उन्हें समझाया कि ये आदमी उसे इसी हालत में मिला था। कार्ला खुद ही उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी और एलेक्स भी साथ मिलकर उस आदमी के पैर बाहर निकालने लग जाता है। वो आदमी फिर से दर्द से चिल्लाने लगा तो उसके मुंह से एक सिक्का बाहर गिरता है। एलेक्स की तो नजरें ही सिक्के पर टिक गईं। आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से सिक्के निकलने लगे। कार्ला ने हैरान होकर पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। एलेक्स ने मौका देखकर एक सिक्का चुरा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहने लगा कि अब उसे आराम करना है, लेकिन एलेक्स उन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाता है और उनको समझाता है कि इनके पास नोट छापने वाली मशीन लग गई है, वो जितने चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये ठीक नहीं लगता। उधर उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी। जस्टिन ने कार्ला से कहा कि हम थोड़े बहुत इस आदमी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इस आदमी को ज्यादा देर हम अपने साथ नहीं रख सकते। दूसरी तरफ एलेक्स बैग बंद करके उस आदमी के कहने के बावजूद कमरे से बाहर ले आता है और जस्टिन और कार्ला के कहने के बावजूद सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और हजारों सोने के सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एलेक्स कहता है कि अब वो इस आदमी को कहीं नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन इस आदमी को 48 घंटे के लिए तो हम रख सकते हैं। इसके बाद इन तीनों ने अलग अलग तरीके से उस आदमी को टॉर्चर करके सोना उगलवाना शुरू कर दिया। अगले दिन उन्होंने इस पैसे से खूब अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। शाम को हमें पता चलता है कि एलेक्स और कार्ला का तो चक्कर चल रहा है। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज आती है, एलेक्स दूसरे कमरे में चला जाता है। रात को तीनों ने इस आदमी के सूटकेस से एक डिवाइस जोड़ दी जो लगातार इसको बिजली के झटके दे रही थी। वो आदमी लगातार सोना उगल रहा था। आदमी को दर्द में चीखता देखकर जस्टिन ने मशीन बंद कर दी और उनको कहा कि कोई भी आदमी इतनी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर कार्ला सुकून से खून साफ कर रही थी और उसने जस्टिन की बात पर ध्यान नहीं दिया और झटका और तेज कर दिया। मजीद सिक्के निकलने लगे। जस्टिन का मन था कि अब इनको रुक जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स और कार्ला बहुत लालची हो चुके थे। ज्यादा दर्द की वजह से आदमी ने कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। कार्ला ने घबरा कर उनकी तरफ देखा, लेकिन बेरहम एलेक्स ने मशीन को फुल तेज कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में आकर उसको रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालच के नशे में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियों और ऐशो आराम का ख्याल आ रहा था। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील याद करवाई। उसने जस्टिन को भी अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन ना माना। वो हैरान था कि एलेक्स और कार्ला पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। इसने पुलिस को बुलाने के लिए फोन उठाया तो कार्ला ने उसी वक्त उसके फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जस्टिन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कार्ला ने उसी वक्त उसके सर पर हथौड़ा दे मारा। उसके सर से खून की एक धार निकलने लगी। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कार्ला उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। एलेक्स ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अब इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एलेक्स ने कहा कि अब उन्हें ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। पीछे से आदमी की आवाज आती है कि वो कहीं नहीं भाग सकते। एलेक्स से अपना मुंह बंद रखने को कहता है और उन्होंने आखिरी बार सोना इकट्ठे करने का फैसला किया। जब वो बिजली का झटका देने ही लगे थे कि उस आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक से उस आदमी की आंखें पीले रंग की हो गईं और वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर हंसने लगा। फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया और वो पीछे गिर गए। आदमी के इर्द गिर्द बहुत सारा धुआं हो गया। वो एक बड़े मॉन्स्टर में बदल चुका था। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चीखने लगे और न जाने कहां से दो सूटकेस नीचे गिरते हैं और वो मॉन्स्टर उन दोनों को सूटकेस में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जस्टिन की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके पास एक कागज था जिस पर सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर एक एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे सूटकेस थे। इन सूटकेस में एलन और कार्ला की चीखों की आवाज सुनकर वो मुस्कुराने लगा और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि अगर तुम्हें ऐसा सूटकेस मिले तो तुम क्या करोगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को भी देख सकें।